भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। तनाव के बीच अमेरिका का एक बयान सामने आया है। आतंकियों पर एक्शन ले भारत। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत को सलाह दी है कि आतंकियों पर एक्शन ले। यानी पहली बार अमेरिका ने खुले तौर पर इस बात को स्वीकार किया है कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे पाकिस्तान है। लिहाजा अब अमेरिका खुलकर भारत के समर्थन में खड़ा है और साफ तौर पर कह रहा है कि आतंकियों के खिलाफ भारत एक्शन ले। वो पूरी तरह से उनके सपोर्ट में खड़े हैं। ये बयान जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से आया है और जेडी वेंस जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी न्यूज़ चैनल है फॉक्स न्यूज़, उसके साथ एक इंटरव्यू में जेडी वेंस ने पहलगाम हमले पर रिएक्शन दिया है और कहा है कि हमें उम्मीद है कि भारत इस आतंकी हमले का ऐसा जवाब देगा जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की नौबत नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अगर वो किसी रूप से जिम्मेदार है तो भारत के साथ मिलकर आतंकियों को पकड़ने और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में सहयोग करे। तो इस तरह का बयान सामने आया है। इससे पहले जो है अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी एक फ़ोन कॉल किया था जिसमें एस जयशंकर को फ़ोन मिलाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फ़ोन मिलाया गया और कहा गया कि युद्ध की तरफ आगे मत बढ़िए, दोनों को नुकसान हो सकता है। लेकिन अब खुलकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसका भारत को जवाब देना चाहिए और युद्ध की स्थिति भी सामने नहीं आनी चाहिए। कड़े एक्शन के समर्थन में फिलहाल अमेरिका दिख रहा है। ये पूरा इंटरव्यू जो है अमेरिकी न्यूज़ चैनल फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू के दौरान जेडी वेंस ने ये तमाम बातें कही हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये बयान जो है हालांकि ऐसे समय में आया है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। इस हमले में 26 बेकसूर लोगों की मौत हो गई थी और इसे 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि जेडी वेंस और उनका परिवार हमले के दौरान भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर भी था। हमले के फौरन बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच लगातार तनाव जो है बढ़ता चला गया। बुधवार को अमेरिका के जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, उन्होंने भी जयशंकर और शहबाज शरीफ से फ़ोन पर बात की थी। हालांकि इस बातचीत के दौरान जयशंकर ने साफ तौर पर अमेरिका से कह दिया था कि भारत किसी दबाव में नहीं है और पहलगाम हमले के पीछे जो भी दोषी होंगे उन्हें चुन चुन कर मारा जाएगा। इससे पहले अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी पहलगाम हमले पर एक रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। उन्होंने कहा कि आज फिर से ये संकल्प याद दिलाना चाहता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार आतंकवाद के खिलाफ जो एक्शन है भारत का वो जारी रहेगा। वहीं आप बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार मीटिंग के बाद जो है सेना को खुली छूट दे दी है, यानी पूरी तरह से एक्शन करने के लिए आज़ाद कर दिया। यानी सेना जब चाहे और जिस तरीके से चाहे वो एक्शन ले सकती है। और अब देखना पड़ेगा कि भारत का जवाब क्या होने वाला है, कैसे भारत जो हमला हुआ पहलगाम में उसका जवाब देता है पाकिस्तान को और क्या एक्शन लेता है जिसे पूरी दुनिया देखेगी। इस पर लगातार हमारी निगाहें बनी होंगी। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।